we have been saved. Lord Jesus, we pray, Lord, and we praise your name, Lord, that you gave us this chance, Lord, today. And Lord, for all these sessions, Lord, and we commit Shikamama in your hand, Lord, that whatever he speaks, Lord, will be through you, using as an instrument, Lord, and more people may come to know you, Lord. Lord, prepare our heart, Lord, that we may absorb it and meditate upon all the words that we hear, Lord, and will apply it in our life. In your mighty name we ask. Amen. Amen. So, फिर से आज के दिन, आज की संध्या सारे जो हमारे देश के भीतर हैं, सारे अलग अलग स्टेट्स में हैं, मैं सबका प्रभु का जन होकर इस संगति में, इस अध्ययन में स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं सबके लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तक वो चुनकर समीप आने न दे तो कोई उसके पास तक आ नहीं सकता है। और इसलिए आज के दिन आप यदि इस संगति में हैं, वचन के प्रकाश में यदि बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ये उसकी मनसा है कि वो हमको कुछ बनाना चाहता है। कल हमने बहुत ही सिंपल वे से देखा कि एक ऐसा देश जिसके बारे में ये हमने पाया कि 1400 साल बाद, यीशु के 1400 साल बाद सुसमाचार वहां गया और आज वो कंप्लीट क्रिश्चियन कंट्री है। पर हमारा भारत देश जो AD 60 में सुसमाचार यीशु नाम यहाँ आया, और वो भी यीशु के अपने चेले के द्वारा वो नाम यहाँ पहुंचा, पर यहाँ अभी भी मैप के अनुसार ये नहीं के बराबर मसीही लोग पाए जाते हैं। उसका कारण हम देखने का प्रयास कर रहे थे, तो उसका जो कारण है आगे समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हमको मिशनरी मूवमेंट के द्वारा, यदि मैं कहूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज से हम उनकी सहायता से हमने, भारत जैसे देश के लोगों ने ये बाइबल प्राप्त किया, परमेश्वर का वचन हम तक उनके द्वारा पहुंचाया गया। पर इस बाइबल का मूल्य हमने ठीक से जाना नहीं, समझा नहीं। क्यों? परमेश्वर की सारी उसका प्लान एंड पर्पस, उसी का प्रगटीकरण है बाइबल। वो क्या किया है, क्या करने जा रहा है और आगे क्या करेगा, ये अभी क्या हो रहा है, तीनों बातें, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये कंप्लीट परमेश्वर की जो प्लानिंग है उसी का कलेक्शन है बाइबल नाम की किताब। और इसलिए हमने उस पर समझने में अपना ध्यान लगाया है। मैं जरूर, मेरी प्रार्थना है कि सब लोग ठीक ठीक इन बातों को समझें, और इसलिए मैं पूरा परिश्रम कर रहा हूं कि आपको हर जानकारी मिले, और इसलिए अपने भरसक में प्रयास करके जो भी खोजा ढूंढा जा सकता है सबकी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। हमने आरंभ किया और देखा कि ये जो परमेश्वर का वचन है उत्पत्ति नाम की पुस्तक से शुरू होता है, और तब एक चीज आया जो गया ही नहीं, सारी चीजें आती जाती हैं। हेलो विश्वास, इज इट क्लियर? वॉइस इज Yes, it's clear. ओके। तो ये जो भी है हमने ध्यान करने का प्रयास किया कि सब चीजें आती जाती हैं परमेश्वर की सृष्टि में, एक चीज आया तो गए ही नहीं। उसका क्या हिसाब किताब है, उसी को हम देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पाप कैसे जाएगा, और परमेश्वर की जो परमेश्वर का डेरा इस पृथ्वी पर आने वाला है। प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में लिखा है
तो पाप सहित संसार में नहीं आएगा। इस पूरे इसके लिए पतरस ने लिखा, पौल प्रकाशित वाक्य में भी है। हम थोड़ा बहुत मोटा मोटा जानकारी रखते हैं कि ये आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, एक दिन आएगा ऐसा। समुद्र भी नहीं रहेगा, नया आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं हम, ऐसा पतरस ने लिख दिया। वहां तक ये पूरा प्लान कैसा है, इसका पूरा डिटेल हम देखने जा रहे हैं। इसलिए आपका कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, मुझे बोलने से परमेश्वर को चाहिए कि इस देश के लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत देश का जो भारतीय लोगों की जो कैटेगरी है, आपको पता नहीं ठीक से आइडिया है या नहीं है। यूएसए में मैक्सिमम मेडिकल डॉक्टर्स पेशेवर, वो उसका परसेंटेज बहुत हाई है। इवन नासा में जो साइंस सेंटर है, नासा में भी हमारे इंडियन साइंटिस्ट लोग काम करते हैं। यहाँ का लेवल ऐसा है। और इसलिए इस विषय को आप ध्यान से समझना कि यहाँ के लोगों को आप थोड़ा बहुत ऊपर की बात बता के मसीही नहीं बना सकते, नहीं तो ये पूरा भारत देश कब का मसीही हो गया रहता। क्यों? भारत देश का विश्वास और किसी भी देश से कहीं ऊपर है। इन लोगों की जो कैटेगरी है, ये पत्थर को भी पूजने लगते हैं, पेड़ को भी पूजने लगते हैं, किसी को भी ईश्वर की संज्ञा दे देते हैं। ये ऐसा देश है। और इनको हम लोगों ने अभी तक यीशु मसीह के बारे में बताने में हम सक्षम नहीं हुए हैं। उसका कारण बताने जा रहा हूं मैं। उसको जब कंक्लूड करेंगे तो ये सब बातें समझ में आएंगी। तो हम देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने ये जो सृष्टि बनाई, मनुष्य को बनाया, और मनुष्य के जीवन में पाप की एंट्री हुई और कैसे कैसे वो बढ़ता गया। और उसके बाद 12 अध्याय में हम पहुंचे हैं। 12 अध्याय के 1, 2, 3 पद को पढ़े थे हम लोग। यहाँ पर उसने आशीष की बात कही। उसने उनको बताया, बुलाया और कहा कि चल, मैं तुझको जहां ले जाना चाहता हूं वहां चल, और उसके बाद वहां मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा। और ये सब बातें हमने कल पढ़ी थी। और तब 15 अध्याय के 13-14 पद में रुके थे। पढ़िए एक बार फिर से नीतू जी। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे। हाँ, और उसके पहले 1 से लेके आगे हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने इसके साथ वाचा बांधा, और उस वाचा के भीतर आगे जाके ये गुलामी की बात करता है। इसका कारण क्या है, ये मैंने ध्यान करने को निवेदन किया था। पता नहीं आप लोगों ने इस पे ध्यान लगाया कि नहीं। मैं होमवर्क यदि देता हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको होमवर्क पूछने वाला हूं या मैं आपको कोई मार्किंग देने वाला हूं। होमवर्क का मतलब मेरे अध्ययन, मेरे सेशन में होमवर्क का मतलब ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन में अंदर पड़े रहें, मनन करते रहें, ध्यान करें। और ये परमेश्वर की इच्छा है। जब तक आप मनन, चिंतन और ध्यान नहीं करेंगे, आपको ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। आप कितना भी बाइबल पढ़ो, आप रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए इन विषयों को आगे देखेंगे, समझ में आएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 22 का 1 और 2 पद, ये भी मैंने बताया था कल कि उसने टेस्ट कहाँ पे लिया। हम लोग सोचते हैं कि अब तो हम विश्वासी हो गए, अब हमारा बपतिस्मा हो गया, अब हम एक चर्च के सदस्य हो गए, अब हमारा टेस्ट का नो चांस। यहाँ लिखा है
इन बातों के पश्चात, मतलब 12 अध्याय से बुलाहट मिली थी इसको, और 21 अध्याय तक जो जो हुआ, मैंने बोला था आप पढ़ लेना, मैं छोड़ रहा हूं, आगे चलेंगे। तो यहाँ पर आके उसने 22 अध्याय में उसका टेस्ट किया, और वो भी सबसे पहली बात ये टेस्ट किया था कि इब्राहिम उसके लिए अवेलेबल है या नहीं। आप अपने जीवन में इन सब बातों को जांचते जाइए कि आपके पास परमेश्वर के लिए टाइम है कि नहीं। जब वो आवाज देता है तो आप रिस्पॉन्स देते हैं या नहीं देते हैं। इन बातों पर आप ध्यान लगाए रहिए। और उसके बाद हमने अब्राहम के करेक्टर इसहाक और याकूब और जोसेफ के साथ ये जेनेसिस की किताब समाप्त होती है। पर जब निर्गमन के विषय में ध्यान करते हैं, निर्गमन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्पत्ति का मतलब तो हो गया कि आरंभ में क्या हुआ। निर्गमन का मतलब क्या होता है? देखो जरा किसको आइडिया है? कोई एक निकलना, कहां से? जिस देश में से, उसमें से, जो उस जगह से निकलना। हाँ, यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो मिस्र का एक नाम दिया है बाइबल में। क्या दिया है? दासत्व का घर, हाउस ऑफ बॉन्डेज। हाउस ऑफ बॉन्डेज कहते हैं उसको, मिस्र। आगे देखेंगे, पांचों किताब पर ध्यान करने जा रहे हैं हम, पेंटाट्युक, तोरा पर। तो पहली किताब के विषय में हमने आउटलाइन देखा कि क्या क्या हुआ। दूसरी किताब में कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं। मेन कैरेक्टर क्या क्या है? पहली किताब में क्या हुआ? आदम और हवा, उसके बाद निम्रोद, उसके बाद हनोक है, फिर निम्रोद है, और उसके बाद नोआ है, और अब्राहम है। ये सब हम लोगों ने ध्यान किया। निर्गमन में मेन कैरेक्टर, निर्गमन की किताब जब शुरू होती है तो कहां से शुरू होती है? बर्थ ऑफ मोसेस। चलो ठीक है, देखेंगे। एक विशेष बात भजन संहिता में दाऊद ने लिखा, निर्गमन के मतलब उत्पत्ति के बाद के इतिहास के विषय में पढ़िए। पढ़ो भाई। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म को स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास इब्राहिम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई। हाँ, यहाँ पर वाचा को याद कर रहा है। इब्राहिम के साथ वाचा बांधी और उसने इसहाक के साथ शपथ खाई थी। वाचा कहाँ बांधा था? तो उत्पत्ति 15 अध्याय पढ़ लेना एक बार। और उस वाचा में उसने कहा था कि तेरे लोग 400 साल तक गुलाम रहेंगे। अजीबोगरीब वाचा मैं बोलता हूँ इसको। जब मैं पहली बार पढ़ा और बीइंग अ स्कॉलर खोज रहा था तो मुझको ये मेरे गले उतरा नहीं है। ये बोलना क्या चाहता है भाई? क्यों गुलामी में जाना चाहिए? परमेश्वर के लोगों को गुलामी में क्यों जाना चाहिए? ये मेरे लिए सोचने का विषय बन गया। और तब मैंने ध्यान से पढ़ना शुरू किया तो आगे क्या लिखा है? 10 से आगे 106 अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग। आप ध्यान कीजिए, मेरे साथ साथ चलते हैं। और कुछ विशेष बातें जिसमें कभी आपका ध्यान नहीं गया होगा, मैं कंफर्म हूं इस विषय में।
प्रभु मुझे बताता है कि ये जितने जो अध्ययन में लगे हैं, इन बातों को इस हिसाब से कभी ध्यान किया ही नहीं है, इसलिए ये विषय उसने मुझे बताना बोला है। पढ़िए। और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए यह कहकर सदा की वाचा को करके दृढ़ किया कि मैं कनान देश को तुझी को दूंगा। वह अब बात कनान देश को देने का जो तरीका था, इट वॉज वेरी टिपिकल और इरिटेटिंग था मेरे लिए। एक कैसे दिया, इसको पूरा दाऊद ने लिख दिया भजन संहिता में। ये बोल रहा है कनान देश की प्रतिज्ञा उसने मूसा के साथ बांधी निर्गमन की पुस्तक में कि जहां दूध और मधु की धारा बहती है वहां ले जाएगा मेरे लोगों। क्या लिखा, धीरे धीरे आगे चलेंगे, पढ़िए। वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े। कितने थे ये लोग गिनती में? 70। ओनली 70 प्राणी थे, लिखा है। यदि निर्गमन 1 अध्याय के पहले पैराग्राफ को 3-4 पद पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये केवल कितने थे? 70 लोग। कैसे 70 लोग? याकूब के कितने बच्चे हुए? 12 बेटे थे और उन्हीं 12 के नाम पर 12 जातियां डेवलप हुई, 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइलीज। अब ये लोग यहां आते आते 70 हो गए थे, पर आगे क्या हुआ था? आगे पढ़िए। और उस देश में परदेशी थे, वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था। इसको याद रखना, लिखा है उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, जबकि पूरा इतिहास बाइबल का पढ़ोगे तो केवल इजरायली लोग गुलाम रहे। कितनी गुलामी है इसको बताने वाला हूं मैं आपको। कभी बाबुल बांध के ले गया, कभी अशूर बांध के ले गया, कभी फारसी राजा इनके ऊपर राज करता था, कभी इवन यीशु का जब जन्म हुआ तो किसके विश्वास चेक इट। ओके, क्या बता रहा था मैं? यीशु का जब जन्म हुआ, अलग अलग लोगों ने उनको बंधुआई में लेकर गए। वो नहीं, अभी जो मैं लाइन बोल रहा था वो बताओ। यीशु के जन्म के समय में, इवन यीशु के जन्म के समय में ये इजरायली लोग, यहूदी लोग गुलाम थे। किनके? रोमन्स के। सोचो जरा कि तब से लेके मिस्र से गुलामी चले आ रही है, और यहाँ लिखा हुआ है उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया, जबकि ये लोग इतने तकलीफ में थे और होशन्ना चिल्ला रहे थे। यीशु जब यरूशलेम की ओर रुख किया गधे में सवार होकर, तो इन लोग होशन्ना का वर्ड मीनिंग क्या है भाई? सर भजन संहिता 10 से 15 में नहीं कैसे? हाँ जी, सॉरी, 105 का ये भजन संहिता 105 का है। सॉरी, इसीलिए भजन संहिता 106 में देख रहा था तो ये रेफरेंस थोड़ा मिसिंग, टाइपिंग में मिसिंग था। नहीं दादा, ये 105 का स्टार्टिंग से है ये पूरा। अच्छा सॉरी, ये 105 है कि 106 है? दादा 105 का। ओके मेरे प्रिंट करने में ये मैं जब वो भेजूंगा ना, क्या बोलते हैं, पीडीएफ, तो सुधार दूंगा। ओके, थैंक यू सर। कभी कभी हाँ नहीं, ऐसा कहीं पर कुछ दिखता है ना मिसिंग, तो जरूर बताइए, वी आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि कोई भी बाइबल बोलती है बिंदु मात्रा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये मैं ध्यान नहीं किया हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।
सो एनी हाउ भजन संहिता 105 हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये सुधार दूंगा मैं। तो ये कह रहा था यहाँ पर कि दाऊद ने लिख दिया कि उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, जबकि यदि देखा जाए तो इब्राहिम भी तकलीफ पाया, उसकी पत्नी को एक राजा ले गया था। जितने हैं एक ये यहाँ जो लिखा और जो प्रैक्टिकल इवेंट्स है उसमें डिफरेंट है, उसका कारण क्या है ये सब हम लोग देखेंगे। तो अभी आगे पढ़ लो जरा। किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्त को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था। ये उनसे पहले का मतलब ये जो गिनती में 70 प्राणी थे, उसके पहले जब अकाल पड़ा पूरे एरिया में, तो उस समय में अकाल के समय में यूसुफ जो है वो नेक्स्ट टू फैरो हो गया था। यदि आप इतिहास ध्यान करोगे, लास्ट 4-5 चैप्टर पढ़ लेना आप उत्पत्ति का, वो मैं छोड़ा हूं, ओके, ताकि हम लोग जल्दी रिकवर करेंगे, पूरा कवर करेंगे। तो उसने क्या लिखा, अन्न उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर किया। इस सब के पीछे उसका प्लानिंग था। और उसके पहले ये सबसे पहले उसने यूसुफ नाम एक व्यक्ति, एक पुरुष को उसके फैमिली मेंबर से पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। किसने बेचा था इसको? उसके भाइयों ने। कई बार हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो तरस आता है, किसके ऊपर? यूसुफ के ऊपर। सबसे छोटा था और क्यों बेच दिया था, क्यों चिढ़ते थे उसके भाई लोग, सब थोड़ा सा याद करिए। पिता बहुत प्यार करता था, याकूब बहुत ज्यादा स्नेह रखता सपना देखता था। सपना देखता अरे प्यार करने से नहीं था मतलब, ये सपना देखता था आड़ा तिरछा, और जो सपना देखता था वो मिस्र में पूरा हो गया। सपना क्या देखता था कि चांद और तारे और सूरज और चांद सब इसके सामने सिर झुका रहे हैं, और 12 पुला है और उसमें एक पुला इसका खड़ा है और बाकी सब झुके हुए। इससे चिढ़ते थे लोग, भाई लोग। इतिहास ये है, पढ़ लेना आप आखिरी के 4-5 चैप्टर, दैट इज देयर। तो उसके भाइयों ने अपने पहले तो इसको मार देते हैं बोले, फिर एक भाई को थोड़ा प्रेम आया, उसने क्या किया, उसने बोला नहीं कुएं में डाल देते हैं। फिर उसी समय उनको दिखाई दिया कि व्यापारियों का एक ग्रुप आ रहा है, तो इन लोग उसको निकाले और उनके हाथ में पता नहीं क्या पैसा मिला नहीं मिला, उसको बेच दिए। बोले इसको यहाँ ये देश से ही बाहर भेजो, और उसके कपड़ों को एक मेमना बंद करके और उसमें खून से सान के और अपने पिता के पास अप्रूवल के लिए ले गए कि वो तो मारा गया। ऐसा करके उसके ये सारा प्लान इस लाइन के अनुसार किसका था? ये अन्न के, ये क्या लिखा, परमेश्वर के बारे में लिख रहा है, परमेश्वर का था। ये परमेश्वर का प्लान था। कई बार परमेश्वर की प्लानिंग जो होती है ना, हमारे सोच समझ से बाहर होती है, चित्त के बाहर होती है। ह्यूमन थिंकिंग को अलग करो, परमेश्वर के आत्मा का प्रकाशन प्राप्त करो, तो समझ में आएगा कि उसकी प्लानिंग उसके लिए कैसी थी और हमारे, मेरे और आपके लिए कैसी है। अपना मन, अपना बुद्धि, अपना दिमाग यूज करना ही मत। पहले ही मैंने बताया ज्ञान के बारे में कि परमेश्वर ने इस किताब में ऐसी ऐसी बातों को रखा है जो हमारे चित्त में कभी चढ़ी नहीं, ना हमने सुना ना देखा। ऐसी ऐसी बातें, उसमें से एक बात यह है
कि उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे परिवार से पहले भेजा कैसा था, आगे लिखा हुआ है, पढ़िए। जो दास होने के लिए बेचा गया था, और लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। उस समय वह गुलाम जैसे बेचे थे इसको, उसको एक व्यापारी ने गुलाम बनाकर वहां ले गया। और गुलामों को कैसा जाना रहता था, कहां से कहां जा रहा है ये होमवर्क रहेगा आज का पहला। कहां के इन लोगों ने देखा, व्यापारियों को देखा जो मिस्र देश जा रहे। अब मिस्र की दूरी और ये लोग जहां थे, इसको जरा ध्यान करना। एक लाइन में लिख दिया कि मिस्री व्यापारी उसको ले जाके वहां फिरौन के एक ऑफिसर को भेज दिया। पर उतना लंबा, उन दिनों में जब कोई गुलाम होता था तो इसको याद रखना कि पैरों में लोहे की बेड़ियां डालते थे, जंजीर बांध के ले जाते थे। कोई पुरानी मूवी देख लेना, बेनहर या बाइबल की हिस्टोरिकल बहुत सारी मूवीज हैं, देख लेना, उसमें समझ में आएगा कि गुलाम लोगों को कैसा ट्रीट किया जाता था उनके साथ। ये वैसा पहुंचाया गया था, उतना तकलीफदायक स्थिति में। और क्या लिखा, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। हाँ, जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। सोचो जरा, यहां भेद लिखा हुआ है। जब तक कि परमेश्वर का जो उसके लिए प्लान था पूरा ना हुआ, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। कैसे? ये नेक्स्ट टू फैरो हो गया। पहले तो ये पोतीफर के घर में एज सर्वेंट रहा, और तब वहां पर उसकी पत्नी ने उसके साथ सीधे बात उसको ऑफर किया था। जवान और बहुत सुंदर लड़का था देखने में। इसने पोतीफर ने उसको जेल में भिजवा दिया। जेल में 2 कैदी थे, उनका इसने सपने का अर्थ बताया कि तुम लोग छूटने वाले हो। अब वो छूटने के बाद भूल गए। जब राजा ने दर्शन देखा, फिरौन ने, तब वो जो सर्वेंट थे जो जेल से छूट के गए थे, उन्होंने याद किया कि अरे एक जन था जेल में। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ना जरूर, मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूं कि कैसे परमेश्वर ने इसको अपने लिए यूज करने के पहले कितना तकलीफ में डाल के उसको कसौटी पर कसा था। ये लिखा है कि जेल में भी फेथफुल रहा, पोतीफर के घर में भी फेथफुल रहा, और जब ये राजा बन गया, राजा का राइट हैंड बन गया, मिस्र देश में राजा ने कहा कि मेरे बाद नेक्स्ट अथॉरिटी ये होगा। ऐसा करके ये वहां पर मुख्य जगह को प्राप्त किया, महामंत्री। और उसके बाद बड़ा ड्रामेटिक वे पे इसने, अब क्या हुआ, परमेश्वर ने अकाल भेजा। और उसके पहले सपना में इसने देख लिया था कि अकाल आने वाला है। और तब जब सपने का अर्थ बताया तो फिरौन ने इसको बोला था कि जब तूने अर्थ बताई दिया है तो पूरा अरेंजमेंट भी तू ही करेगा। अन्न को डिस्ट्रीब्यूट करने का, अन्न को स्टोर करके पहले से रखने का उपाय किया था इसने। और जब उसके भाई लोग अन्न के कारण, अन्न खरीदने के नाम से यहाँ आए, तब क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा। पढ़ लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और तब ये सारा ड्रामेटिक जो ड्रामा था, ये परमेश्वर का अरेंज किया हुआ। परमेश्वर ने इनको इजिप्ट में पहुंचाया। क्यों पहुंचाया, कैसे कैसे ड्रामेटिक। और उसके बाद लिखता है कि
परमेश्वर ने इब्राहिम से पहले ही कह दिया था। कितने 100 साल तक? 400 ईयर्स तक उसने बोला था। और ठीक 430 दिन के बीतने 430 वर्ष के बीतने पर, अब 400 बोला था और 430 हो गया। 12 अध्याय में पहुंचेंगे तो बताऊंगा कि कैसे। अच्छा, 12 का निर्गमन 12 का 48 पढ़ लिए रहो एक बार। निर्गमन 12 उसका 48 देखो क्या लिखा है। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के साथ रहकर यहोवा के लिए पर्व को मनाना चाहे तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों को का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा, पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से न खाने पाए। क्या पढ़ रहे हो? निर्गमन 12 का 48 उसके आसपास होगा, वो बाद में देखेंगे, अभी रहने दो। 430 साल ठीक उसी दिन 40 में लिखा है, 40 में। हाँ 40 पढ़ लो। मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। परमेश्वर ने जो बोला था, प्लान किया था, किसके साथ? इब्राहिम के साथ। ये ऐसे पूरा हुआ। 30 क्यों प्लस हुआ, इसका भेद नए नियम में समझाऊंगा। 30 प्लस क्यों हुआ, पर 400 बोला था, 400 के बाद 30 साल और, इसके विषय में भी ध्यान करेंगे। पर अभी वापस आ जाओ, भजन संहिता 106 का आगे पढ़ते हैं। सॉरी 105 का 17 से आगे। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। ये गुलाम की नाई गया था और उसका ये रूप बनाया परमेश्वर ने उस राजा के द्वारा। पर जल्दी ही 1 का 5 से 10 पढ़ो। निर्गमन 1 अध्याय उसका 5 से 10। यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे, और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। और इजराइल की संतान फूलने फलने लगी और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो अच्छा रुको इसको यूसुफ को किसने सबके ऊपर ठहराया था? क्या नाम था उसका? फिरौन। और ये दूसरा नया राजा आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। अब आगे मूसा जब बात करता है तो किससे बात करता है? फेरो से है? फिरौन। ये नया राजा आया, उसके पहले फिरौन था। ये नया राजा आया, ये कौन है? ये भी फिरौन है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं एक बात कि राजा को वहां पर फिरौन कहा जाता था। इट वॉज देयर लैंग्वेज। जो भी राजा होता था, फिर जैसे फिरौन 1, फिरौन 2, फिरौन 3, ऐसा पहले होता था ना। तो हमेशा राजा जो है, राजा शब्द नहीं यूज होके वहां पर ये जो की पर्सन होता था उसको फिरौन बोलते थे। अब नया फिरौन आया, नया राजा आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। और आगे मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे
शक्ति और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं। इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाएं। फ्री में गुलाम मिले थे, फ्री में दूसरे देश के लोग लेबर जैसे इनको काम करने वाले मिले थे। अब ये कह रहे थे कि यदि ये लोग कहीं मौका पाके निकल जाएंगे तो भारी गड़बड़ हो जाएगा। ये लोग क्या किए? आओ, इसलिए आओ, पढ़ो जरा। और उसने अपनी प्रजा से इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। हाँ, बुद्धिमानी से बर्ताव में क्या क्या हुआ आगे, ये क्यों हम लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पैराबल ऑफ रिडम्पशन। पढ़ो जरा, ये पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसके 11 पद में ये बात पौलुस ने मेंशन किया। पढ़ो जरा। ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। ये सब बातें जो उन पर पड़ी ये दृष्टांत है। काहे का? आगे। और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। किसके लिए है ये? हमारे लिए। स्पेशली मेरा रिक्वेस्ट है, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये 5 किताबें इस पे पूरा मन लगा लो, नहीं तो फंसोगे। इसमें डिक्लेरेशन है, इट्स अ पैराबल ऑफ रिडम्पशन, छुटकारे का दृष्टांत है कि मनुष्य का छुटकारा गुलामी से बाहर कैसे आएगा। परमेश्वर ने जानबूझ के इनको गुलामी में जाने दिया था, एज पर देयर हिज प्लान, हिज डिवाइन प्लान। कैसे? क्योंकि मां के गर्भ से जो पैदा होता है वो क्या होता है? पौलुस ने लिख दिया, दाऊद ने लिख दिया 51 अध्याय में, मैं माता के गर्भ में किसके साथ पड़ा? अपराध के साथ, पाप के साथ पड़ा। माँ के गर्भ में जो जाता है वो पाप ही होता है, इसलिए जब बाहर आता है तो वो पापी होता है। पाप का स्वभाव जाता नहीं है। कहां से शुरू हुआ ये? आदम से। आदम ने फल खाया, अनाज्ञाकारी हुआ। 5 अध्याय का एक पद पढ़ लो जरा, उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 1। क्यों ये उसने वाचा बांधते समय कहा कि तेरे लोग 400 साल तक और मैं उनको छुड़ाऊंगा। इनके गुलामी में जाने का और इनको छुड़ाने का ये दृष्टांत है परमेश्वर का बनाया हुआ। प्रभु करे कि इसको गंभीरता पूर्वक आप समझें, ध्यान करें। क्या लिखा? आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें उसने जब बनाया तो किसके समान बनाया? अपने स्वरूप में। फिर से पढ़ो, अपने स्वरूप में। हाँ, ये मुख्य बात है, इसको समझना पड़ेगा। फिर से पढ़ो। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। अपने स्वरूप में बनाया। अब आगे पढ़ो। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये जो पुत्र था ये किसके स्वरूप में है? आदम के स्वरूप में, मनुष्य। इसी को ध्यान करना है कि परमेश्वर ने जब आदम की रचना की थी तो वो परमेश्वर का स्वरूप था, पर आदम के बाद नेक्स्ट जनरेशन जो आ रहा है वो किसके द्वारा? नॉट बाय गॉड, बाय आदम।
इसको लाल अक्षर से आप मार्क करके रखो। और इसलिए परमेश्वर ने प्लान किया कि उत्पत्ति तो हुई, शैतान का काम रुक ही नहीं रहा है, तो छुटकारे का उपाय कैसे होगा, कैसे छुड़ाया जाएगा, उसका पूरा सेकेंड बुक इज द पिक्चर ऑफ रिडेम्पशन। छुटकारे का दृष्टांत है वो निर्गमन की पुस्तक। कैसे गुलामी से निकलेगा ये, किसकी गुलामी से? अच्छा, समस्या विश्वासियों के साथ रहता है। 8 अध्याय यूहन्ना उसका 31 पद पढ़ो जरा। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 31 पद। यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, हाँ, यदि एक तुम मिनट, मेरे किसकी किनके बीच में बात हो रही है? और यहूदियों के बीच में। कौन से यहूदी? जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। हाँ, तो एक बात याद रखना कि यहूदी लोग तो डाउट में थे। पिलातुस बोल रहा था इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता, कौन चिल्लाया इसको क्रूस पे चढ़ाओ? यहूदी थे। यहूदियों ने बोला इसके खून का लेखा हमारे और हमारे संतानों पर आने दे, पर इसका मरना तय है, इसको क्रूस पे। वो बोला बरब्बा को छोड़ दे, मतलब चढ़ा देता हूं। ये बोले कि नहीं नहीं, उसको छोड़ दो, इसको मारो। अब यहूदियों में कुछ लोग थे जो विश्वास करते थे। जैसे हमारे भारत देश में हम लोग की गिनती नहीं के बराबर है विश्वासियों की। तो ये विश्वास करने वालों को गुड नहीं बोला। पढ़ लो भैया जरा एक बार फिर से पढ़ना 31 पद। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम, जो विश्वास करते थे उनको वो इट्स ऑल राइट नहीं है भाई। आप जितने विश्वासी लोगों सुन लो, या जिन लोग विश्वास करते हैं आपके परिवार में, आपके मित्र गणों में, सबको बता देना यीशु ने ये कहा था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सही में स्कॉलर्स ठहरोगे, चेले ठहरोगे। और क्या होगा रिजल्ट? और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि वचन की कंटिन्यूटी नहीं है आपकी तो आप सत्य को नहीं जान सकते, इम्पॉसिबल। इवन यीशु ने कहा सत्य, मार्ग, सत्य और जीवन, उसको भी नहीं जानते आप। यीशु नाम से मतलब नहीं है, सही में परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर के वचन, उसको जानते हो आप? जानना पड़ेगा। ये बोल रहा था कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, कंटिन्यू रहोगे, इफ यू विल कंटिन्यू इन माय वर्ड, ऐसा बोलता है इंग्लिश में। यदि लगातार बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। ये बोलते साथ ये लोग थोड़ा नाराज हुए, आर्गुमेंट कर रहे थे। क्या लिखा है आगे? उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी ये किसी कई बार मैं सुनता हूँ, खासकर जो कई पीढ़ी से ईसाई हैं, वो बोलते हैं कि मालूम है सर मैं कौन हूँ? तो मेरे दादा फाउंडर थे इस चर्च के। तो भैया तुम्हारा दादा फाउंडर होगा कि तुम्हारा परदादा फाउंडर होगा, ये लोग सीधे इब्राहिम का नाम लिए, पहला बुलाया हुआ व्यक्ति, उसका नाम लेके ये लोग कुछ आर्गुमेंट कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? फिर से पढ़ना। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ये लोग बोल रहे थे कि भाई जबकि गुलाम है, यदि देखा जाए तो उस समय भी गुलाम थे, फिर भी ये बोल रहे हैं। तो यीशु इस गुलामी की बात नहीं कर रहा। ये लोग रोमी सरकार के गुलाम थे उस समय। रोमी गवर्नर हुआ करता था।
अब ये बोल रहे थे कि हम कभी कभी किसी के दास नहीं हुए। आगे क्या लिखा है, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। इस गुलामी की बात कर रहा था वो। निर्गमन की पुस्तक केवल दृष्टांत है कि कैसे नेचुरल बॉन्डेज आता है। ये लोग कैसे नेचुरल वहां इजिप्ट में गए और गुलाम हो गए। जैसे एक मनुष्य पैदा होता है तो गुलाम पैदा होता है। दाऊद ने उसको एक्सेप्ट किया, एनॉइंटेड पर्सन था, पर व्यभिचार में पड़ गया बेतशेबा के साथ। गोलियात को मार गिराया था, पर मैं समझाया करता हूं कि बेतशेबा ने इसको गिरा दिया। बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको बेतशेबा ने गिराया हुआ है आज के डेट में, व्यभिचार में पड़ जाते हैं बहुत सारे। इवन प्रभु के सेवकों को देखा है मैंने भारत देश में। ये बोल रहा था कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। उस छुटकारे की बात कर रहा था वो। यदि वचन में बने रहोगे, सत्य को जानोगे, सत्य तुमको छुड़ा सकता है। अपना अपना ध्यान कर लो कि पाप का स्वभाव है या नहीं है। छोटा और बड़ा पाप नहीं होता है, पाप पाप होता है। और छुटकारा तब तक नहीं हो सकता जब तक ये दृष्टांत पूरा नहीं होगा। तुम चाहे हालेलुया बोलो, चाहे प्रेज द लॉर्ड बोलो, चाहे जय मसीह की बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, यदि पाप में हो तो गुलाम हो। ये लोग आगे बहस कर रहे थे। 41 पद में क्या लिखा है? 41, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने ये उससे बोल कहा, रहा था कि तुम्हारे काम बताते हैं कि तुम्हारा पिता कौन है। नाउ वॉच योरसेल्फ। तुम अपने पिता जैसे काम करते हो भाई। आगे ये क्या बोल रहे थे? उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। इन लोग समझने का प्रयास ही नहीं करने की ये बोलना क्या चाहता है। आर्गुमेंट कर रहे थे, हमारा एक पिता है, बोले हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। वो बोल रहा था काम काम। 44 पढ़ो जरा, सीधा ये विश्वासी लोगों से बोला था उसने। जितने विश्वासी हो सुन लो इस बात को। बाइबल बोलती है यीशु ने विश्वास करने वालों से उनके आर्गुमेंट के फाइनल आखिर जब नहीं समझ रहे थे तो क्या बोला? 44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। एक ही चीज ध्यान कर लेना सोने के पहले, आपके जीवन में किसकी लालसा पूरी हो रही है, परमेश्वर की या शैतान की? ये तो सीधे बोला उनको, तुम अपने पिता शैतान से हो। और आगे क्या लिखा? और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और यस, म्यूट हो गया लगता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। ये बोलता है झूठ का फादर ऑफ लाइज, फादर ऑफ लाइज। इफ यू, कई बार बच्चों को देखना, बच्चे कौन गिराए रहे, कोई सामान गिरा पड़ा है तो पूछोगे कौन गिरा है, नहीं नहीं हम नहीं गिराए। किसी बच्चे से पूछोगे कि कहाँ गया था, तो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पर बताएगा दूसरा। और आजकल बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास झूठ बोलने का। रहेगा आदमी लंका में और बोलेगा कश्मीर में हूं। मोबाइल नाम का इंस्ट्रूमेंट जो है आज हर आदमी को झूठा बना दिया। याद रखना इस बात। हमारे हिंदी भाषी एरिया में हिंदी में एक से एक बात है, मैं हमेशा समझाता हूं, एक बार फिर याद दिला देता हूं। क्या क्या ये बचपन में हम लोग सीखते थे संडे स्कूल में। जो बॉर्न क्रिश्चियंस हैं उन लोग जानते हैं, और जो न्यू कन्वर्ट हैं तुम सुन लो एक बात।
झूठ बोलना क्या बोलते हैं भाई? पाप है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे पाप है। अब वही तेरा बाप है। इसको कोई ना कोई संडे स्कूल का टीचर ही निकाला है। क्यों? क्योंकि ये बोली किसका है? सांप किसको बोलते हैं? शैतान। और संडे स्कूल टीचर लोग जानते हैं, ये इतना तो बता ही देते हैं। तो भैया झूठ बोलना पाप है, ये बचपन का कहानी नहीं है। अभी भी इफ यू आर अ लायर, तो जिसको तुम पिता बोल के प्रार्थना करते हो परमेश्वर नहीं हो सकता। इसलिए इस दृष्टांत को समझना जरूरी है कि छुटकारा कैसे होगा पाप से, क्या क्या हुआ ये देखने जा रहे हैं हम लोग। ये पौलुस ने कह दिया, ये सब बातें जो उन पर पड़ी, खासकर कौन सी? जरा पहला कुरिन्थी 10 का 1-2 पद को पढ़ लो, एक पद को पढ़ लो। पहला कुरिन्थी 10 का 1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। आगे, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ, तो बपतिस्मा कहाँ हुआ भाई? समुद्र में, रेड सी, मिस्र में। जी। आदमी पूरा फुल मिस्र में है और बपतिस्मा लेके सोचता है कि मेरा छुटकारा हो गया। इतना बड़ा धोखा तुम दे रहे हो और खा रहे हो। इसलिए हमारे भारत देश के लोग हम पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम बोलते कुछ है और दिखते कुछ है। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं वी आर सेव्ड। आर यू रियली सेव्ड? सेव्ड का मतलब पाप से छुटकारा हो गया? और नहीं तो इस दृष्टांत को ठीक से समझ लेना भैया। पहले ही उसने पूरा सिस्टमैटिक अरेंज किया कि मनुष्य पैदा हुआ, पाप में है, अब निर्गमन होना जरूरी है। निर्गमन होगा तो लेवी बनना पड़ेगा। लेवी बनेगा तो तब जाके गिनती नाम की किताब है, और जब गिनती होगी उसके बाद आशीष और श्राप का वर्णन है, व्यवस्था विवरण। चलेंगे धीरे धीरे। प्रभु सहायता करे कि आप इन विषयों में गंभीरता धारण करो। क्या लिखा यहाँ इंग्लिश में विश्वास? It means the history of Israel's exodus from Egypt is the ये parallel. इज़राइल बोलने से इब्राहिम से लेके ये पूरा जो इतिहास है, द हिस्ट्री ऑफ इज़राइल, इट इज एक्सोडस फ्रॉम इजिप्ट इज द पैराबल, पौलुस के शब्दों में। और ये खासकर उनके लिए, उनको ये सब की जानकारी तो थी नहीं, पर हम जो किसके लिए लिखा गया पढ़े हम लोग, जो अंत के समय में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये सारा चीज लिखा गया है। अपने आप को घुसा दो उसके भीतर कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। प्रभु सहायता करे कि हम सब लोग इसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक ध्यान करें। द हिस्ट्री ऑफ इज़राइल एक्सोडस फ्रॉम इजिप्ट, इनका मिस्र की बंधुआई से बाहर निकलना, ये दृष्टांत है। और किन के लिए लिखा गया? जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं उनके लिए चेतावनी के रूप में लिखा हुआ है। बी केयरफुल, ये हमारे लिए लिखा हुआ है। इसको बहुत सारे लोग, मैं तो देखते रहता हूँ, खासकर जो बॉर्न क्रिश्चियंस हैं, पुराना नियम नहीं समझ में आता भाई, क्या पढ़ना उसको। तो जैसे हमारे हिंदू भाई बहन लोग गीता या हनुमान चालीसा पढ़ के काम चला देते हैं, वैसे ही हमारे ईसाई लोग क्या करते हैं मालूम है? नीति वचन और भजन संहिता पढ़ लिए तो बहुत बड़ा तोप मार दिए।
May God bless you. May God guide you all. खुद तो समझ जाओ और दूसरों को ईमानदारी से समझाओ। परमेश्वर चाहता है, पौलुस ने लिख दिया, अंत के दिनों में जो लोग रहते हैं वो इस बात को ठीक से समझ जाए। ये इसलिए बाइबल नाम की पुस्तक हमारे हाथ में। क्या लिखा भाई? निर्गमन 20 का 1 और 2। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तो ये जो मिस्र है, ये दासत्व का घर नाम दिया है परमेश्वर ने, हाउस ऑफ बॉन्डेज। अब हाउस ऑफ बॉन्डेज से निकलेगा कैसे आदमी, इसी का ये पूरा किताब है, निर्गमन। कैसे निकला, कैसे निकलेगा, और उसके बाद आगे क्या क्या हुआ, ये सब चीज को देखेंगे। तो एक लाइन बता दिए रहता हूं, कितने आश्चर्य कर्म किए परमेश्वर ने? 10 अनगिनत। वहां इजराइल में इन लोग को निकालने के पहले एक से एक बात है वहां पर, वेरी इंटरेस्टिंग। वो फिरौन मूसा से क्या क्या कहता था, इसको पढ़ लिए रहना जरा। 3 अध्याय से लेके 12 अध्याय तक पढ़ लिए रहना, आप जरूर पढ़ के सुना। 3 अध्याय से लेके 12 अध्याय तक परमेश्वर इनको छुटकारा किस लिए देना चाहता था। अच्छा, इनका प्रॉब्लम क्या था? ये लोग जेल में थे, इन लोग को चक्की पीसना पड़ रहा था? नहीं, ये लोग काहे का गुलाम थे मालूम है? इन लोगों को मिस्री प्रजा और राजा ने मिलके इनको क्या किया था मालूम है? काम में ऐसा व्यस्त किया था कि इनके पास परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर को याद करने के लिए भी टाइम नहीं था। इजिप्शियन बॉन्डेज आज भी है, याद रखना कि हम लोग, हर कोई ये बोलता है, क्या करोगे भैया, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। इन लोग के पास टाइम नहीं था। परमेश्वर ने कहा जंगल में जाओ, निकलो यहां से और मेरी उपासना। आगे देखेंगे हम लोग, पढ़ लेना 3 अध्याय से 12 अध्याय तक पढ़ना। कितने बार उसने कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, कि जंगल के 3 दिन के मार्ग पर जाकर ये लोग मेरी उपासना करेंगे, मेरे लिए बलिदान चढ़ाएंगे। वो बोल रहा था इधर ही चढ़ाने दो ना। देखेंगे हम लोग सब, पढ़ना बहुत मजा आएगा। 3 अध्याय से 12 अध्याय तक कैसे निकले ये लोग वहां तक जाने का। सो आज के दिन इट इज इनफ। आज एक ही बात समझ लो तो बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने ड्रामेटिकली ये अरेंजमेंट किया कि हम जाने कि बाय बर्थ एवरीवन इज अ स्लेव ऑफ सीन। पाप का गुलाम होता है एक व्यक्ति जन्म से। उसी को कैसे निकलेगा, इसको समझाने के लिए निर्गमन नाम की पुस्तक है। कल इसके आगे कल देखेंगे। इन सब बातों को धीरे धीरे समझने, पूरा समझने का प्रयास करते हुए आगे चलेंगे। प्रभु हमारी सहायता करेगा, जरूर हम इन बातों को ठीक से समझ सकेंगे, ताकि हम स्वयं भी स्वतंत्र हों और जो भी आपके आसपास लोग हैं वो भी पाप से, पाप की गुलामी से निकल सकें। यदि आप निकलोगे तो बाकी सब लोग निकलेंगे। आप नहीं समझे तो कोई नहीं समझेगा। पास्टर हरिश्चंद्र को मैंने देखा था शुरू में, यदि वो हैं तो प्लीज अपनी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। पास्टर हरिश्चंद्र यदि हैं तो प्लीज
प्रार्थना करके आज की इस अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद देना चाहेंगे, विशेष करके तेरे वचन में मिल करके प्रभु हम संगति हमने तेरे वचन को सुना है, जो रेवा वचन है, क्योंकि हमारे जीवन में खुदाबंद हमें अपना महिमा प्रकट करता है। हम आपका आदर देना चाहेंगे। इस वचनों को हमने सुना है प्रभु, ये हमारे जीवन में फल लाए और आपका मकसद जो कुछ भी है हमें सिखाने के द्वारा आपका मकसद को पूरा करने लायक बने और आपका नाम को आदर मिल सके। पिता, हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। आपको आदर देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। पिता, तो सुनकर दया से आमीन आमीन। सो इन सब बातों को मनन ध्यान चिंतन करते हुए आप आराम करें और कल के दिन फिर से ठीक टाइम पे यदि आप आएंगे तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने कभी सोचा नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारी चीजें जो है बिल्कुल नहीं है, और इसलिए मेरा निवेदन है कि टाइम से आइए। डिले करेंगे तो शायद कोई चीज मिसिंग होगा, और इसलिए प्रभु सबको सहायता करे, सबको आशीष दे, सुरक्षित रखे और सबको शुभ रात्रि, शालोम, परमेश्वर की शांति सबके साथ हो। यही मेरी विनती और प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। चलो, गुड नाइट। शालोम शालोम।